कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। तो आज हम प्रशांत पारस की किताब जाने देने का अभिशाप के जो मूल विचार हैं उनके जरिए इसी मुश्किल लेकिन जरूरी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। एक ऐसी फीलिंग कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर लगता है जैसे कोई अनदेखी रस्सी हमें पीछे खींच रही है। देखिए, ये कोई हमारी अपनी नाकामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सामान्य मानवीय अनुभव है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक अभिशाप जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और आज हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जाने देना या लेटिंग गो का मतलब यादों को मिटाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब तो ये है कि उन यादों से जो दर्दनाक भावनाएं जुड़ी हैं ना, उनकी पकड़ को अपने आज पर से, अपने प्रेजेंट पर से ढीला करना है। मतलब भूलना नहीं है, बल्कि आजाद होना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम जाने क्यों नहीं दे पाते? इतना चाहने के बाद भी आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए, इसकी जड़ों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी ना कुछ मुख्य वजह होती हैं। कभी कभी ये किसी इंसान या किसी याद से बहुत गहरा इमोशनल अटैचमेंट होता है। कभी हमें इस बात का डर सताता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमारे पास बचेगा क्या। हमारे जो पुराने अनुभव हैं वो अक्सर हमारी पहचान का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हैं, और उन्हें छोड़ने का मतलब ऐसा लगता है जैसे हम अपनी पहचान का ही एक टुकड़ा खो रहे हों। असल में ये सब हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट का खेल है। एक तरफ है पकड़े रहने की मानसिकता जो हमें बार बार उसी दर्द में और काश ऐसा हो जाता या क्या होता अगर जैसे सवालों में उलझाए रखती है। और दूसरी तरफ है जाने देने की मानसिकता जो कहती है ठीक है, जो दर्द है उसे स्वीकार करो, लेकिन जो है उसमें जियो और डर से नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ की सोच से आगे बढ़ो। तो अगर ये एक मनोवैज्ञानिक अभिशाप है तो इसका कोई ना कोई तोड़ भी तो होना चाहिए, है ना? अब तक हमने समस्या को समझा है, चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल सबसे ज़रूरी है। ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू होता है? क्या कोई बाहरी बदलाव से या कहीं और से? और जवाब है नहीं। ये सफ़र किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि हमारे अंदर से एक आंतरिक फैसले से शुरू होता है। अपने फोकस को, अपनी सोच को बदलने के एक बहुत ही शक्तिशाली फैसले से। किताब के हिसाब से इस हीलिंग की पूरी नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहले खुद से प्यार करना और अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना सीखना। दूसरा, पूरे होशो हवास में ये फैसला लेना कि अब इस दर्द के साथ और नहीं जीना है। और तीसरा, एक्टिवली अपने अंदर की शांति को खोजना। लेकिन ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें असल जिंदगी में लागू कैसे करें? तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों के बारे में बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, अपने दर्द को महसूस करें और उसे स्वीकार करें, बिना खुद को सही या गलत ठहराए। दूसरा, जो हो चुका है उस सच्चाई को अपनाएं। तीसरा, अपने अतीत की कहानी को एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक सर्वाइवर की तरह देखें, मतलब उससे मिली सीख पर ध्यान दें। और चौथा, छोटी छोटी नई और पॉजिटिव आदतें बनाएं जो आपको आज में यानी कि प्रेजेंट में जीने में मदद करें। तो इस पूरे मुश्किल सफर का इनाम क्या है? वो है आंतरिक शांति, वो है असली मुक्ति। चलिए इस आजादी को समझते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी यात्रा का सार है। असली आजादी और मन की शांति तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं का कंट्रोल, उसका रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो कुछ जरूरी बातें सामने आती हैं वो ये हैं। पहली, कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं कर सकता। दूसरी, हीलिंग एक सीधी सड़क नहीं है, ये एक सफर है, एक प्रोसेस है। तीसरी, सच्ची आजादी हमारे अंदर है, बाहर के हालात में नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम से ही शुरू होता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है जो सोचने जैसा है। वो पहली जंजीर कौन सी है जिसे तोड़ने का फैसला लिया जा सकता है? वो पहला बोझ कौन सा है जिसे उतार फेंकने की शुरुआत आज, अभी से हो सकती है?